Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a river is flowing from west to east at a speed of 5 meter per minute. A man on the south bank of the river, capable of swimming at 10 minutes per minute in still water, wants to swim across the river in the shortest time. He should swim in a direction. उसको किस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, स्विम करना चाहिए, ये हमें बताना है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ही शुड स्विम, जिससे आपका मिनिमम टाइम में वो क्रॉस कर ले रिवर को. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, मिनिमम टाइम लिख लीजिए. हमें क्या बताना है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट. तो देखिए मिनिमम टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपकी मान लीजिए इस तरीके से आपकी रिवर है, दिस इज द रिवर, ये क्या आपकी रिवर, रिवर जिसकी विड्थ बच्चों मान लीजिए कितनी है आपकी, डब्ल्यू के इक्वल है. ठीक है. अब देखिए कोई मैन क्या करना चाहते हैं, इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है और मैन आपका देखिए ऐसे मूव कर रहा है. मैन की वेलोसिटी मान लीजिए कितनी, यू है, यू मैन की वेलोसिटी है. इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम क्या होता है, देखिए जिस डायरेक्शन में आपकी रिवर फ्लो करिए उस डायरेक्शन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. और मान लीजिए रिवर की वेलोसिटी आपकी वी के इक्वल है, ये क्या आपकी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, मैं लिख लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ द रिवर. और ये क्या है आपकी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन. ठीक है. अब देखिए ये आपकी हो जाएगी. अब देखिए मैन जाना तो इस डायरेक्शन में रहा है, तो अगर ये वाटर रुका हुआ था तो मैंने ऐसे जाता 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 और इस पॉइंट पर फाइनली रीच कर जाता. लेकिन मैन यहाँ पर पहुंचेगा नहीं, क्यों नहीं पहुंचेगा. देखिए यू तो मैन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन रिवर का फ्लो भी तो है, रिवर का फ्लो देखिए उसको ऐसे आगे को और घसीटेगा, तो उसका रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट. तो मैन जाएगा ऐसे. ठीक है, मैन जाएगा ऐसे और यहाँ पर जाके कहीं ऐसे पहुंचेगा. ठीक है, इस पर कहीं क्या कर लेगा, ऐसे क्रॉस कर लेगा. तो देखिए ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को मैं क्या बोल देता हूँ आपका फाई. तो हम यहाँ से ऐसे क्या बता सकते हैं, इसके डायरेक्शन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. ये आपका यू वेक्टर था, ये आपका क्या हो जाएगा, वी वेक्टर. वी वेक्टर क्या आपकी वेलोसिटी ऑफ द रिवर, रिवर की जो खुद की वेलोसिटी है. ये तो यू तो क्या थी, मैन की वेलोसिटी, इसमें रिवर की वेलोसिटी भी ऐड करेंगे तो ये इसकी क्या जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी. अब हमसे क्वेश्चन ने पूछ रखा है कि मैन ऑन द साउथ बैंक. ठीक है, साउथ बैंक पे है मैन. ठीक है, तो ये साउथ बैंक होगा, तो बच्चों ये कौन सा होगा, आपका नॉर्थ बैंक होगा. ठीक है. तो ये वाला बैंक कौन, ये आपका सॉरी ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, ये बता सकते हैं. अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा था, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, चलो रिवर की डायरेक्शन तो हमने सही एज्यूम करी थी, वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट. मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर, मैन यहाँ पर है साउथ बैंक पे, कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर आपको गिवन कर रखे. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर गिवन कर रखा है. wants to swim across the river in the minimum टाइम में इसको क्रॉस करना चाहता है. ही शुड स्विम इन अ डायरेक्शन, उसे किस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, आपका स्विम करना चाहिए. ठीक है. अब देखिए बच्चों, इस मैन को इस रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, पहले आप टाइम देखिए क्या होता है. टाइम होगा आपका डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. रिवर को क्रॉस करना है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या देखेंगे, मोशन देखेंगे, इसका जज करेंगे. ठीक है. तो देखिए टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए कितनी कवर करनी है, टोटल डब्ल्यू कवर करनी है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. वेलोसिटी देखिए कौन सी, मैन की देखिए, यहाँ पर मैन की वेलोसिटी क्या थी आपकी, मैन की देखिए दो वेलोसिटी आएंगी. ये आपकी क्या है, यू है. ठीक है. यू के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट यू का इस डायरेक्शन में आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे आपका यू का कॉस थीटा. एक कंपोनेंट आपका यू का इस डायरेक्शन में आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे आपका यू का साइन थीटा. ऑलराइट. अब इस रिवर को क्रॉस कराने के लिए देखिए यू कॉस थीटा तो इसकी वेलोसिटी थी, प्लस वी रिवर का फ्लो था. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो देखिए मैन की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा प्लस वी. यू क्या है, यू मैन की खुद की कैपेबिलिटी है, मैन की खुद की वेलोसिटी है, उसका कॉस थीटा प्लस वी. ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन के रिस्पॉन्सिबल है. और यू साइन थीटा किसके रिस्पॉन्सिबल है, रिवर को क्रॉस करने के लिए, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या फिर रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोल सकते हैं. तो रिवर को क्रॉस कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्वियसली यू साइन थीटा है. क्योंकि देखो रिवर को क्रॉस कराने के लिए मैन का यू साइन थीटा, देखिए यू तो उसकी वेलोसिटी थी, यू का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रिवर क्या है, यू साइन थीटा. हमें पता है देखिए न्यूटन लॉ, सॉरी काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि वाई डायरेक्शन का लॉन्ग मोशन जज करने के लिए हमें वाई डायरेक्शन का लॉन्ग एक्सेलरेशन भी लेना पड़ता है, वेलोसिटी भी लेनी पड़ती है. तो वाई डायरेक्शन का लॉन्ग देखिए टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, डब्ल्यू. और कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, यू साइन थीटा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है. तो ये बता सकते हैं. अब हमसे पूछ रखा है मिनिमम टाइम, तो बच्चों देखिए टाइम मिनिमम होने के लिए आपका डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. यू कांस्टेंट, डब्ल्यू कांस्टेंट. तो साइन थीटा आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम. साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और वो कब होती है, जब थीटा आपका क्या होता है, 90 डिग्री. तो यानी कि थीटा कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री. थीटा क्या है आपका, मैन की वेलोसिटी जो एंगल बना रही है डाउन स्ट्रीम के साथ. यानी कि देखिए मैन को ऑलवेज ट्राई करना चाहिए कि वो नॉर्थ की तरफ ही फ्लो करे. वो जाएगा नहीं नॉर्थ की तरफ, लेकिन उसे ऑलवेज ट्राई तो ऐसा ही करना चाहिए कि वो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करे. इससे वो आपका मिनिमम टाइम पर पहुंचेगा, पहुंचेगा यहाँ नहीं. ठीक है, पहुंचेगा तो कहीं यहीं कहीं पहुंचेगा. ठीक है. लेकिन उसको ट्राई तो ऑलवेज क्या करना चाहिए, इस डायरेक्शन में करनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, मिनिमम टाइम में क्रॉस कर पाएगा. तो थीटा बच्चों कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, तो बच्चों देखिए थीटा 90 पर आपका नॉर्थ डायरेक्शन, तो आप बता सकते हैं ड्यू नॉर्थ. सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को आपका सॉल्व करेंगे.
So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.